क्या आपने कभी सोचा है कि गोस्ट राइडर ने सभी अपराधियों को सजा दी, लेकिन इस युवक को क्यों छोड़ दिया? इससे पहले ब्लैक हार्ट इंसानी दुनिया में एक खास कॉन्ट्रैक्ट की तलाश में आया था। रास्ते में उसने कई लोगों की बेरहमी से हत्या की। बाद में पुलिस को क्राइम सीन से जॉनी ब्लेज की मोटरसाइकिल का लाइसेंस प्लेट और उससे पूरी तरह मेल खाते टायर मार्क्स मिले। साथ ही घटना स्थल पर मौजूद जलने के निशान भी जॉनी के स्टंट से काफी मिलते जुलते थे। इन्हीं सबूतों के आधार पर पुलिस ने जॉनी को मर्डर और पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज के आरोप में गिरफ्तार कर लिया और उसे एक भीड़-भाड़ वाली प्रिजन सेल में डाल दिया। ध्यान देने वाली बात यह है कि जॉनी के भीतर मौजूद गोस्ट राइडर का काम सिर्फ गुनाहगारों को सजा देना है और उस जेल की कोठरी में मौजूद लगभग सभी कैदी गंभीर अपराधों के दोषी थे। जब उन्होंने जॉनी को मशहूर मोटरसाइकिल स्टंट राइडर के रूप में पहचाना तो वे उसे घेर कर मारने पीटने लगे, लेकिन तभी एक काले कपड़े पहने युवक ने आगे बढ़कर हिंसा रोकने की कोशिश की। उसने जॉनी का पक्ष लिया और उसकी मदद करने की कोशिश की। इसके बदले में उसे खुद गैंग के लीडर कैदी ने एक जोरदार मुक्का मारकर जमीन पर गिरा दिया। इस दौरान जॉनी अपने भीतर के गोस्ट राइडर को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन जेल में मौजूद अपराधियों की भारी ईविल ऑरा उसकी शक्तियों को लगातार भड़का रही थी। फिर लगातार हो रही मारपीट ने हालात और बिगाड़ दिए और आखिरकार जॉनी का नियंत्रण टूट गया। अगले ही पल वह गोस्ट राइडर में बदल गया। इसके बाद गोस्ट राइडर की हेलफायर ने उन सभी कैदियों को सजा दी जिन्होंने हिंसा में हिस्सा लिया था, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वही काले कपड़ों वाला युवक पूरी तरह सुरक्षित रहा। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उस युवक ने कोई ऐसा बड़ा अपराध नहीं किया था जिसके लिए स्पिरिट ऑफ वेंजेंस उसे दंडित करता। इसके अलावा उसके भीतर इंसानियत और दया की भावना भी मौजूद थी। जब जॉनी मुसीबत में था तब उसने उसकी मदद करने की कोशिश की थी। यही कारण है कि गोस्ट राइडर ने उसे अपराधी नहीं बल्कि एक इनोसेंट पर्सन के रूप में पहचाना और इसी वजह से वह स्पिरिट ऑफ वेंजेंस के न्याय से बच गया, जबकि बाकी सभी दोषियों को उनके कर्मों की सजा मिल गई।